मौजूदा एयर कंडीशनिंग सिस्टम हमारे बिजली के बिलों को मीटर की तरह बढ़ाते जा रहे हैं। हमें सबसे पहले एसी के असूल को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि एसी काम कैसे करता है। एसी में मौजूद कंप्रेसर, कंडेंसर, एवापोरेटर और फिल्टर और कैपिलरी ट्यूब, ये तकरीबन 5 चीज़ें, इनको मिलाकर एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम खड़ा होता है। अगर हम इसमें से कंप्रेसर को निकाल दें तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम चलेगा? जी हाँ, हम बताएंगे। देखिए, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में होता क्या है। जो ही हम यूनिट को ऑन करते हैं तो सबसे पहले इनडोर ऑन हो जाता है। इनडोर में लगा हुआ ब्लोअर कमरे की हवा को सर्कुलेट करना शुरू कर देता है और तकरीबन डिले टाइम रिले की वजह से 3 मिनट के बाद आउटडोर उसका कंप्रेसर और पंखा भी ऑन हो जाता है। यूँ हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। अब इसके असूल पर, इसके काम करने के असूल पर भी बात कर लेते हैं। गैस एयर कंडीशनिंग की जान है। गैस किसी भी यूनिट में, किसी भी फ्रिज में या किसी भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम में गैस का होना बहुत ज़रूरी है। जो गैस कंप्रेसर में मौजूद होती है या यूनिट में मौजूद होती है, कंप्रेसर के स्टार्ट होते ही वो प्रेस होना शुरू होती है, यानी एक बहुत ज़ोरदार किस्म का दबाव और खिंचाव। कंप्रेसर एक साइड से गैस को आगे भेजता है और दूसरी साइड से गैस को खींचता है, यानी डिलीवर और सक्शन। ये तरीका एक कंप्रेसर के काम करने का है। जो ही कंप्रेसर स्टार्ट हुआ, उसमें मौजूद गैस प्रेस होना शुरू हुई, प्रेस होना शुरू हुई और प्रेस होने के साथ ही उसके टेम्परेचर में इजाफा हुआ, यानी गैस का टेम्परेचर तकरीबन 67 डिग्री सेंटीग्रेड, तकरीबन 67 डिग्री सेंटीग्रेड के पास पहुंच जाता है। और उसके बाद वो गैस अपना सफ़र शुरू करती है और उस सफ़र में उसको कंडेंसर से गुजरना पड़ता है। गैस प्रेस होने के साथ ही और टेम्परेचर गर्म होने के साथ ही गैस हवा की शक्ल इख्तियार कर लेती है और वो अपना सफ़र कंडेंसर में शुरू करती है। कंडेंसर में चक्कर लगाने की वजह से गैस का टेम्परेचर अब आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता है और कम होता हुआ और अपनी हालत तब्दील करता हुआ तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद गैस अपनी शक्ल माया में तब्दील कर लेती है, यानी वो एक लिक्विड शक्ल में आ जाती है। इसके बाद रेफ्रिजरेंट के इस सफ़र में उसका सामना ड्रायर या फिल्टर से होता है, जिसमें मौजूद सोमोजेल उसमें मौजूद नमी को जज़ब कर लेता है। उसके बाद सबसे मेन चीज़ कैपिलरी ट्यूब, जिसके बगैर स्प्रे होना मुश्किल है, जिसके बगैर गैस स्प्रे हो ही नहीं सकती। यानी ये एक ट्यूब होती है जिसमें सुई से भी बारीक सुराख होता है। वो जो प्रेशर कंडेंसर में और कंप्रेसर में बन रहा है, डिलीवर प्रेशर, वो पूरा दबाव गैस को दबाता हुआ, धकेलता हुआ कैपिलरी ट्यूब से स्प्रे करवा कर आपके एवापोरेटर में स्प्रे करवाता है, जिससे कूलिंग का सिस्टम शुरू हो जाता है और एवापोरेटर से दोबारा कंप्रेसर गैस को खींचना शुरू करता है और लिक्विड हालत में जाने के बाद दोबारा वो गैस की हालत में तब्दील होती है और यूं ये साइकिल चलता रहता है। और इस साइकिल के साथ साथ हमारे घरों में लगे हुए या दुकानों में लगे हुए बिजली के मीटर भी यूं ही सर्कल करते रहते हैं। लिक्विड हालत में मौजूद है, प्रेस हुई, गैस की हालत में चेंज हुई, गैस से फिर दोबारा वो लिक्विड में आई, लिक्विड से स्प्रे हुआ। बात को समझिए, कंप्रेसर ने गैस को प्रेस किया, गर्म हुई, हालत चेंज हो गई, अब वो गैस की हालत में आ गई। अब कंडेंसर में उसके सर्कल की वजह से और कंडेंसर में लगे हुए पंखे की वजह से हीट निकलना शुरू हुई। जो आउटडोर में, घरों के बाहर आउटडोर गर्म हवा मार रहे होते हैं, वो सिर्फ इसी वजह से होता है कि वो कंडेंसर में बनने वाली हीटिंग को बाहर निकाल रहा होता है और गैस के टेम्परेचर को कम करके उसको लिक्विड शक्ल में चेंज कर रहा होता है। अब दोबारा लिक्विड शक्ल में आई और स्प्रे हो गई, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।